किसी भी काम में फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है उस काम को बीच में ही छोड़ देना। इस वजह से 95% लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। ये घटना उस समय की है जब लोग जमीन खोदकर सोना निकालने का व्यापार करते थे। उन्हीं में से दो लोग थे, आर्यू डार्बी और उनके अंकल, जो सोने की खोज में रोज सुबह उठते और कुदाली फावड़ा लेकर जमीन की खुदाई करने के लिए घर से निकल जाते। वे नहीं जानते थे कि धरती के नीचे जितना सोना छुपा है उससे कहीं ज्यादा सोना इंसानों के विचारों में छुपा है। वे रोज की तरह सोने की खोज में खुदाई करने और अमीर बनने के लिए अपने घर से निकलते और पश्चिम दिशा की ओर चले जाते। और एक दिन वे एक स्थान पर कुदाली फावड़ा लेकर खुदाई करने का काम प्रारंभ किया। कई दिनों तक खुदाई करते रहे और कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की झलक दिखाई दी। परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की जरूरत थी। चुपचाप उन्होंने खदान का मुंह ढक दिया और मैरीलैंड के विलियम्सबर्ग के अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई में सफलता के बारे में बताया। उन्हें मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया। उन मशीनों को खरीदने के बाद अंकल और आर्यू डार्बी खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लौटे और उन्होंने मशीनों को खुदाई करने में लगा दिया। जब वे खुदाई कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि उनकी खदान जो है कोलोराडो की सबसे बढ़िया खदान थी। कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्जे उतर गए। उसके बाद उन्होंने फिर खुदाई प्रारंभ करवाई। अब भारी मुनाफे की बारी थी। जैसे जैसे खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थी, आर्यू डार्बी और उनके अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के आखिरी सिरे पर आ गए थे और स्वर्णपात अब वहां नहीं था। वे खोदते रहे इस आशा में कि एक बार सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। जब उनको सोने की खुदाई में सफलता नहीं मिली तब उन्होंने उस मशीनों को बेचने का फैसला किया और उन्होंने उन मशीनों को एक कबाड़ी को कौड़ियों के मोल में बेच दी और वे अब ट्रेन पकड़कर अपने घर वापस लौट आए। कबाड़ी भी अन्य कबाड़ियों की तरह नहीं था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके मालिक यह नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है। उसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे ही थी जहां आर्यू डार्बी ने खुदाई बंद की थी और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी को खदान से लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होता है। कबाड़ी वाले को खुदाई में अच्छी खासी रकम जो है मिल चुकी थी। इसके बाद भी मिस्टर डार्बी ने अपने इस नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली थी जब उन्होंने यह खोज लिया था कि इच्छा को सोने में बदला जा सकता है। यह खोज उन्होंने तब की थी जब जीवन बीमा बेचने के बिजनेस में आए। उन्हें याद था कि उन्होंने सोने से 3 फुट दूर ही हार मान ली थी। डार्बी ने इस अनुभव से सबक सीखा। वे अपने नए बिजनेस में खुद से यह कहा करते थे कि मैं सोने से 3 फुट दूर रुक गया था, परंतु जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए कभी नहीं रुकता क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है। डार्बी ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गए जिन्होंने हर साल $1 मिलियन से अधिक का बीमा बेचा। उन्होंने सोने की खदान के बिजनेस के हार मानने के अनुभव से
जुटे रहने का सबक सीख लिया था। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान और तार्किक रास्ता यही होता है कि वह मैदान छोड़ दिया जाए, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन मिस्टर डार्बी ने सोने की खुदाई में मिस्टर डार्बी को अपनी यह गलती हरदम याद रहती थी, क्योंकि वह जब सोने से सिर्फ 3 कदम के फासले पर रुक गए थे और उन्होंने मैदान छोड़ दिया था और हार मान ली थी। परंतु उन्होंने कहा, यह अनुभव अभिशाप के बजाय मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इसने मुझे सिखाया कि किस तरह जुटे रहा जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने से पहले मुझे यह सबक सीखने की जरूरत थी। मिस्टर डार्बी ने उसके बाद कभी भी हार नहीं मानी और अपने जीवन में लगातार वो सफलता पाते रहे। वे अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते रहे। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।